नमस्कार दोस्तों, द क्रॉनिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं जो भारतीय वायुसेना की आने वाली ताकत को रीडिफाइन करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के पास फिलहाल कोई ऑपरेशनल स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है। एमका आएगा लेकिन 2035 तक। लेकिन तब तक स्टेल्थ फाइटर जेट जैसे खतरों से निपटने के लिए भारत में कई तरह की टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा रही हैं, जिनमें से एक है डीआरडीओ का उत्तम ज्ञान बेस्ड एईएसए रडार। और इस कड़ी में डीआरडीओ ने हाल ही में एक मेजर माइलस्टोन हिट किया है और उत्तम ज्ञान बेस्ड एईएसए रडार का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, जो तेजस मार्क 2 में लगाया जाएगा। ये कदम न केवल टेक्निकल पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये भारत के डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, जो हमारे भविष्य के हर कॉम्बैट प्लेटफॉर्म को रीशेप करने वाला है। अभी तक भारत जिन एईएसए रडार्स का इस्तेमाल करता रहा है वो गैलियम आर्सेनाइड टेक्नोलॉजी पर आधारित थे, जो कैपेबिलिटीज के लिहाज से काफी सॉलिड सिस्टम हैं। लेकिन मॉडर्न बैटलफील्ड में डायनामिक्स तेजी से बदल रहे हैं और गैन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बैटलफील्ड में लिटरली गेम बदलने की ताकत रखती है। और गैन रडार्स क्यों रेवोल्यूशनरी हैं, ये समझने के लिए हमें पहले रडार की सबसे बेसिक यूनिट यानी ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल्स के काम को समझना जरूरी है, क्योंकि यही मॉड्यूल्स रडार की रेंज, रेजोल्यूशन और एफिशिएंसी तय करते हैं। सॉलिड स्टेट गैलियम नाइट्राइड यानी गैन बेस्ड मॉड्यूल्स गैलियम आर्सेनाइड मॉड्यूल्स की तुलना में कहीं ज्यादा पावर एफिशिएंट हैं, ज्यादा आउटपुट देते हैं और फिजिकली ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं। इनसे इम्प्रूव्ड थर्मल एफिशिएंसी और वाइडर बैंडविड्थ मिलती है। इसका सीधा मतलब है कि रडार की रेंज और क्लियरिटी गैलियम आर्सेनाइड से ज्यादा होती है, जो मल्टीपल टारगेट ट्रैकिंग, हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर की कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है। मान लीजिए कि अगर पुराना रडार 200 किलोमीटर की दूरी तक डिटेक्ट कर सकता है, तो गैन रडार उसी वॉल्यूम में 300 किलोमीटर तक देख सकता है। यानी बीबीआर कॉम्बैट सिनारियोज में जहां स्प्लिट सेकंड्स में डिसीजन लिए जाते हैं, वहां पायलट के पास दुश्मनों को पहले से ट्रैक करने, लॉक करने और स्ट्राइक करने का डिसाइसिव एज होता है। तेजस मार्क 2 में इस रडार के इंटीग्रेशन से एयरक्राफ्ट की सिचुएशनल अवेयरनेस और कॉम्बैट कैपेबिलिटीज में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होगी। यह रडार लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट फीचर के साथ आता है, जिससे ये एनिमी रडार्स के द्वारा डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा उत्तम एईएसए रडार का डिजाइन मॉड्यूलर है, जिससे इसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर इंटीग्रेट किया जा सकता है। यह रडार एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एयर टू सी मिशंस के लिए मल्टीपल ऑपरेशनल मोड्स प्रोवाइड करता है। हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी कि यह हमें स्टेल्थ खतरों से निपटने में भी मदद करेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्टेल्थ फाइटर जेट्स किसी भी रडार में पूरी तरह से इनविजिबल नहीं होते। बस 4th जनरेशन के फाइटर जेट्स के कंपैरिजन में स्टेल्थ फाइटर जेट्स का रडार क्रॉस सेक्शन कम होता है, जिससे फाइटर जेट और दूसरे किसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के बीच डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है, जिसके लिए गैन रडार्स पिक्चर में आते हैं। क्योंकि गैन रडार्स की रेजोल्यूशन इतनी हाई होती है कि ये इवन स्टैटिक टारगेट्स और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स की पूरी फिलॉसफी इसी पर टिकी है कि रडार्स उन्हें नहीं देख पाएंगे, लेकिन गैन रडार उस स्टेल्थ के पर्दे को भी चीर सकता है। और ये एक ऐसा फीचर है जो फ्यूचर एयर वॉरफेयर में क्रिटिकल साबित होगा, क्योंकि जब दुश्मन सोचेगा कि वो इनविजिबल है, तब भी उसे डिटेक्ट करना संभव हो पाएगा। खैर, इसकी रियल कैपेबिलिटीज का पता हमें रियल वॉर में ही लग पाएगा। जैसे कुछ दिन पहले भारत पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में हमें अपने कई हथियारों की असली ताकत का पता चला। और तेजस मार्क 2 में गैन रडार लगाया जा रहा है, तो इसका सीधा सा असर हमारे सबसे एम्बिशियस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम एमका पर भी पड़ेगा। क्योंकि तेजस मार्क 2 में जितनी भी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज जाएंगी, उनमें से ज्यादातर एमका मार्क 1 में इस्तेमाल होंगी, या फिर उन्हें एडवांसमेंट के साथ एमका मार्क 1 में इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों, तेजस मार्क 2 और उत्तम एईएसए रडार का ये कॉम्बिनेशन भारतीय वायुसेना को एक एडवांस्ड, रिलायबल और इंडिजीनियस फाइटर जेट प्रदान करेगा, जो आने वाले वर्षों में देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आपका क्या मानना है इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और अगर आप मिलिट्री टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स और स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, तो द क्रॉनिकल पोस्ट को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।